Hello student, this is Shaheen and in this particular lecture video we are going to discuss another part of MCO 22 जिसके अंदर हम लोगों ने यूनिट नंबर 9 डिस्कस की थी प्रीवियस लेक्चर में और अब डिस्कस करेंगे यूनिट नंबर 10। अब इस जो लेक्चर्स है इनको बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं लेके जाएंगे क्योंकि एग्ज़ाम पीक पे है। जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट होंगे उनको डिस्कस करेंगे, उनके फॉर्मूलेज को पढ़ेंगे। अब सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन होता क्या है, इस चैप्टर में हम पढ़ने क्या वाले हैं। सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन मीन के हिसाब से सेंट्रल लिमिट थ्योरम, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन वेरिएंस का स्टूडेंट टी डिस्ट्रीब्यूशन, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोपोर्शन, इंटरवल एस्टिमेशन और सैंपल साइज, ये सब हम पढ़ेंगे। वन बाय वन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले है इंट्रोडक्शन के अंदर क्या बोल रखा है, सैंपल का मतलब क्या होता है। जब पूरी इंटायर पॉपुलेशन के अंदर से जब हम कुछ वेरिएशन को सेलेक्ट करते हैं और उनके बेसिस पे स्टडी करते हैं, दैट इज़ द सैंपल। सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब कितना इंटायर आपका डेटा बिखरा हुआ है। जो हम सैंपल साइज पिक कर रहे हैं, वी पिक अ सैंपल साइज एंड टेक मेजरमेंट रिगार्डिंग द कैरेक्टरिस्टिक्स। अब आप देख रहे हो कि ये पॉपुलेशन से, जो आपने इंटायर पॉपुलेशन से सैंपल को सेलेक्ट किया है, वो मैच भी खा रहा है पूरी इंटायर पॉपुलेशन से या नहीं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। एज डिस्क्राइब्ड इन प्रीवियस यूनिट, कोई भी क्वांटिटी विच कैन बी डिटरमाइंड एज अ फंक्शन ऑफ द सैम्पल वैल्यूज x1 x2 एंड सो ऑन xn तक, ये सैम्पल स्टैटिस्टिक्स है। जो भी आप डेटा को कलेक्ट करोगे ना सैंपल में से, तो वो आपका मतलब पॉपुलेशन में से सैंपल सेलेक्ट किया, सैंपल के अंदर की जो आपकी पॉपुलेशन है, ये जो सैंपल के अंदर की जो स्टैटिस्टिक्स है, उसको आप x1 x2 x3 के ज़रिए आप क्या कर दोगे, मेज़र कर दोगे। अब ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ रैंडम वेरिएबल, रैंडम वेरिएबल का मतलब वो जो वेरिएबल फ्लक्चुएट कर रहे हैं, वो जो वेरिएबल बार बार आ रहे हैं, ठीक है, उनके बारे में हम लोगों ने पहले ही डिस्कशन किया हुआ है ना। वाई स्टडी सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन को पढ़ने की ज़रूरत क्या है, क्योंकि उससे हम एक कंक्लूजन निकालते हैं। जो आप सैंपल ड्रॉ कर रहे हो उससे हम एक कंक्लूजन निकालते हैं, हम प्रोबेबिलिटी को सीखते हैं, उससे कितने चांसेस हैं एक इवेंट के अकर होने के, ये सब सीखते हैं। वी विल डेमोन्स्ट्रेट दिस बाय एन एग्जाम्पल, हम एक एग्जाम्पल के ज़रिए समझ सकते हैं कि हम इससे क्यों हम जानते हैं सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन को। सपोज वी नो दैट क्या हम जानते हैं, वेट अ सेकेंड, हाँ, suppose we know that 45% of population of all user of talcum powder prefer our brand to the next competing brand। मतलब इन्होंने कहा कि 45% ऐसा हो सकता है कि वो हमारे ब्रांड को चूज़ करे एज़ कम्पेयर टू competing ब्रांड, और अगर एक न्यू वर्जन में लेके आती हूँ तो हो सकता है 100 टेल्कम पाउडर को इस्तेमाल किया जाए। तो क्योंकि हम न्यू इम्प्रूव्ड वर्जन ला रहे हैं, तो 60% पॉपुलेशन को, 60% सैंपल को हम अपनी तरफ खींच रहे हैं, इसीलिए सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो जाता है, ज़रूरी हो जाता है। अब सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मीन, अब सैंपल आपने कलेक्ट कर लिया, मीन निकालने का तरीका वही है, सारी वैल्यूज़ को ऐड कर दो अपॉन में टोटल नंबर ऑफ़ वैल्यूज़, इससे आपका सैंपल मीन कैलकुलेट होके आ जाएगा। सैम्पलिंग मीन फ्रॉम इनफाइनाइट पॉपुलेशन, अगर बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है तो कैसे निकालोगे, तो भी दो कंडीशन है, विदाउट रिप्लेसमेंट और विद रिप्लेसमेंट। मतलब दोबारा से वो परसेंटेज, वो मेंबर आ रहा है तो विद रिप्लेसमेंट, और अगर नहीं आ रहा तो विदाउट रिप्लेसमेंट। एंड द अदर व्हेन द पॉपुलेशन इज इनफाइनाइटली लार्ज और व्हेन द पॉपुलेशन सैम्पलिंग इज डन विद रिप्लेसमेंट। नाउ वी अज्यूम वी हैव अ पॉपुलेशन, हम मानते हैं कि एक पॉपुलेशन है विच इज़ इनफाइनाइटली बहुत ज़्यादा बड़ी है, जिसका पॉपुलेशन मीन क्या है, ऑफ एंड अ पॉपुलेशन वेरिएंस ऑफ एक्स स्टैंडर्ड डेविएशन स्क्वायर। दिस इम्प्लाइज दैट, इससे पता चलता है कि जो एक्स है वो रैंडम वेरिएबल है, डिनोटिंग द मेजरमेंट ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स दैट वी आर इंटरेस्टेड इन वन एलिमेंट। अब एक्सपेक्टेड वैल्यूज़ को आप म्यू मान लो और वेरिएंस को आप स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर, ये तो हमें पता ही है।
तो आप जो एक्सपेक्टेड मीन है इसको कैसे कैलकुलेट करोगे, सारी वैल्यूज़ को ऐड कर दोगे, अपॉन में n कर दोगे। और वेरिएंस कैसे कैलकुलेट करोगे, स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर कर दोगे, अपॉन में n कर दोगे। तो ये सिंपल तरीके से निकल जाएगा ना। स्टैंडर्ड एरर किस तरीके से निकलता है, वो रिप्रेजेंट किया जाता है स्टैंडर्ड डेविएशन x के ज़रिए। ना सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट है तो आप जो एक्सपेक्टेड मीन निकालोगे वो आपका म्यू होगा, वेरिएंस स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर अपॉन में n होगा, स्टैंडर्ड डेविएशन रूट में चढ़ जाएगा। ये पूरा क्या होगा, रूट में कैलकुलेट होके आएगा। विदाउट रिप्लेसमेंट की बात करें तो यहाँ पे फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज होगा, एक्सपेक्टेड म्यू ही रहेगा, स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर अपॉन में n माइनस n अपॉन में n-1 हो जाएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन में रूट n अंडर रूट n-1 अपॉन में अंडर रूट n-1 कैलकुलेट होके आएगा। अब इन्होंने एग्जाम्पल के थ्रू उसको बता रखा है। सैम्पलिंग फ्रॉम नॉर्मल पॉपुलेशन, अगर नॉर्मल पॉपुलेशन है तो भी आप कैलकुलेट कर सकते हो। फॉर्मूला आप देख सकते हो क्या है, नॉर्मल पॉपुलेशन के अंदर ये कहीं ना कहीं इनके बीच में लाई करेगा, ठीक है। नाउ सेंट्रल लिमिट थ्योरम, इसमें क्या बेसिकली याद रखना है आपको, फॉर्मूलेज याद रखने हैं। जो आपका सेंट्रल लिमिट थ्योरम है उसके अंदर एक फॉर्मूला दैट इज इक्वल्स टू मीन माइनस म्यू अपॉन में स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन में रूट n। अगर स्टैंडर्ड जो है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड है और जो n है वो इन्फिनिटी तक जा सकता है, ठीक है, ये बताया गया है इसके अंदर। एग्जाम्पल्स आपको दे रखे हैं, इसको ज़्यादा डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस ये समझ लो अगर आपका मीन निकालने के लिए बोला है तो मीन सिंपली कैलकुलेट हो जाएगा, और अगर वेरिएंस बोला है तो पहले आप स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर करना अपॉन में n और n-n अपॉन में n-1। सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेरिएंस, अगर मैं वेरिएंस की बात करूं तो सैम्पल वेरिएंस कैलकुलेट होता है एस स्क्वायर के ज़रिए, और यहाँ पे सैम्पल वैल्यू सैम्पल मीन के थ्रू कैलकुलेट होगी। यहाँ पे जो आपका सैम्पल मीन है, पॉपुलेशन मीन जो पैरामीटर होता है वो पता नहीं होता, अननोन होता है। काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन को गुडनेस ऑफ फिट बोला जाता है, ये आपका नॉन पैरामीट्रिक होता है, इसकी कुछ क्वालिटीज़ पैरामीट्रिक होती है और कुछ क्वालिटीज़ नॉन पैरामीट्रिक होती है। ये टेस्ट में कंसिडर किया जाता है, इसको एक्स स्क्वायर से रिप्रेजेंट करते हैं। काई स्क्वायर की जो डिस्ट्रीब्यूशन की डिग्री होती है विद 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम, इस तरीके से डिग्री ऑफ फ्रीडम दिखती है, 1 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है, 10 भी हो सकती है, ठीक है। फिर और जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं उसके ऊपर आ जाते हैं। जो आपका क्या बोल रखा है, एक्स माइनस स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन में मीन अपॉन में स्टैंडर्ड डेविएशन का होल स्क्वायर विल हैव अ काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन, इसकी जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो 1 है, और मीन माइनस म्यू अपॉन में स्टैंडर्ड डेविएशन का होल स्क्वायर यहाँ पे n डिग्री है, और हम इसे ब्रेक कर सकते हैं एक्सप्रेशन x के ज़रिए। इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन जाने की ज़रूरत नहीं है, मैंने फॉर्मूला आपको बता दिया। एक्सपेक्टेड वैल्यू एंड वेरिएंस एक्स स्क्वायर होता है आपका। स्टूडेंट डिस्ट्रीब्यूशन मतलब यहाँ पे टी टेस्ट की बात की गई है कि हम लोग सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन मीन पढ़ते हैं अबव वेयर हम लोग पॉपुलेशन को नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं मीन माइनस म्यू अपॉन में स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन में रूट एन। कॉन्सेप्ट ऑफ टी स्टैटिस्टिक्स, टी यहाँ पे जो टी स्टैटिस्टिक्स है तो टी इज इक्वल्स टू एक्स अपॉन में रूट वाई अपॉन में वी रहता है, जहाँ पे रैंडम वेरिएबल का हैविंग द स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन y is a random variable जिसका chi square distribution with v degree of freedom and if x and y are independent। x और y बता दिया आपको क्या है, इसकी रिप्रेजेंटेशन ऐसी रहती है टी डिस्ट्रीब्यूशन इन प्रैक्टिस। तो म्यू माइनस स्टैंडर्ड डेविएशन मीन माइनस म्यू अपॉन में स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन में रूट एन याद रखना है, ठीक है। और जो काई स्क्वायर की डिस्ट्रीब्यूशन फ्रीडम डिग्री होती है n-1, इसमें मेमोराइज रखने वाला बहुत है, ठीक है, मेमोराइज रखने वाला पोर्शन बहुत है। और जो आपका टी टेस्ट होता है वहाँ पे आप जो पॉपुलेशन को मेज़र करते हो वो लेस देन 30 करते हो, ठीक है। और ये बोथ साइडेड टेल रहता है, मतलब लेफ्ट हैंड टेल भी होता है और राइट हैंड टेल भी होता है। जैसे द टी डिस्ट्रीब्यूशन इज अगेंस्ट एक्सटेंसिवली टेबुलेटेड
because it is used quite frequently as it is a symmetrical distribution. only one tail is generally, ज़्यादातर कौन सी टेल कैलकुलेट होती है, आपकी एक टेल कैलकुलेट होती है. अदर टेल वैल्यू कैन वर्कड आउट बाय यूजिंग देयर प्रॉपर्टी ऑफ सिमेट्री. मतलब होती तो दोनों यूज़ हैं, लेकिन एक टेल को हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं और दूसरी टेल सिमेट्री के पर्पज़ से काम आती है. ना सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोपोर्शन. अगर प्रोपोर्शन की बात करूँ तो जो प्रोपोर्शन होता है वो 1 माइनस पी के थ्रू रिप्रेजेंट किया जाता है. और पी एक्स यहाँ पे एन एक्स पी की पावर एक्स 1 माइनस पी रेज टू द पावर एन माइनस एक्स. और पी बार क्या है यहाँ पे एक्स अपॉन में एन. ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है. इंटरवल एस्टिमेशन का क्या मतलब होता है. द लोअर द स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन द ग्रेटर इज द कॉन्फिडेंस ऑन द करेक्टनेस ऑफ अवर एस्टिमेशन. स्टैंडर्ड एरर जितना ही कम आएगा उतना हम सही होने के चांसेस हैं हमारे. दिस प्रोसेस इज फर्दर रिफाइंड इन इंटरवल एस्टिमेशन वेयर इन we present our estimate as an internal and quantify our confidence so that जो true population parameter है वो calculate होके आ जाता है. confidence level क्या होता है कि आप कितना correct हो. ठीक है, confidence level therefore may be defined as the probability कि जो interval estimate है वहाँ पे true value कितनी आ रही है. जैसे कि अगर मान लो मेरी 5% स्टैंडर्ड एरर है तो 95% वैल्यू करेक्ट है. ये बात बताई गई है इसमें. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टैंडर्ड एविएशन कहाँ से कहाँ तक लाई करती है आपकी, ये देख सकते हो आप. 1.645 स्टैंडर्ड एविएशन से 1.645 स्टैंडर्ड एविएशन दोनों साइड पे. सैम्पल साइज़ का क्या मतलब है, जितना ज़्यादा सैम्पल साइज़ होगा उतना ज़्यादा आपकी एरर की जो एरर होगा वो कम होगा. ना स्टैंडर्ड एरर क्या होता है, स्टैंडर्ड एरर का फॉर्मूला होता है आपका रुको स्टैंडर्ड एविएशन अपॉन में रूट एन. और अगर प्रोबेबल एरर पूछते हैं तो इसमें 1.645 और ऐड हो जाता है. ये ध्यान रखना, मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको. ठीक है, तो ये बेसिकली था यहाँ पे पढ़ने के लिए. और एक दो पॉइंट बता देती हूँ. जैसे कि नॉर्मल टेबल के अंदर पी माइनस अगर मान लो जो प्रोपोर्शन है वो -0.05 से लेके +0.05 है. इसका मतलब आप कितना सही हो, 99.5% आप सही हो, क्योंकि 0.05 आप गलती कर रहे हो. ठीक है, इस तरीके से. तो ये सारा हो गया आपका. अब आपका टॉपिक बचा है दैट इज़ टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस. इसको करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर. तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो वीडियो एज मोर एज पॉसिबल. एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स.